बात आप कल सुने होंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार से देश संकट से घड़ी से गुजर रहा था और उसे उन्होंने उबारा, और बहुत सारे प्रोपेगेंडे उन्होंने फेंके। यह जो आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से देश खोखला होता है और हमें भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना है और इसमें हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नहीं लगती है? देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था 26 मई 2014 को जब इन्होंने शपथ ग्रहण लिया और 27 मई 2014 को जब SIT का गठन हुआ कि काला धन की वापसी के लिए काम करेगी, उस रिपोर्ट को अब 8 साल कंप्लीट होने को है और अब तक कोई पहल उस पर नहीं हुई। तो भारत के प्रधानमंत्री की 420वीं और उनकी भाषा, उनके द्वारा किए गए वादे कि कल पहले कदम में ही खाली हो जाती है। यह पहला कदम था जब भारत के प्रधानमंत्री अपने 56 इंच का सीना चौड़ा करके यह कहा था कि मैं काला धन को वापस लेकर आऊँगा और काले धन पे मैं कार्रवाई करूँगा। लेकिन क्या हो गया, लगातार वो मन की बात करते हैं। मन की बात पे वो अरबों खरबों रुपए देश का बर्बाद कर दिए। कौन से मन की बात जो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी बच्चों के साथ किया जाता है, वो मन की बात देश के साथ करते हैं और भ्रष्टाचार की नींव बढ़ाते हैं। जो पूंजीपति इन्होंने कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, राजनीति में अपराध को खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने अपराधी तरीपारों को, जिसको अपने मुख्यमंत्री काल में इन्होंने देश से बाहर निकाल दिया था, राज्य से बाहर निकाल दिया था, उसे भारत का गृह मंत्री बना लिया। गृह मंत्रालय भ्रष्टाचार और चोरों और बेईमानों से लिप्त है। और जो आप देख सकते हैं कि गृह मंत्रालय की गाड़ी, गृह राज्य मंत्री की गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी जाती है। वह प्रधानमंत्री यह बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लोग तबाह है और देश खोखला हो रहा है। आप समझ के यह देखिए कि किस परिस्थिति में देश आगे बढ़ रहा है। नोटबंदी, GST जैसी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर के इन्होंने क्या क्या दावे किए और क्या इस देश को हासिल हुआ। लगातार बुरे दौर से गुजर रहा भारत, बड़े संकट की घड़ी से। आप याद कर लीजिए कि मैं लगातार कहता रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा जो विदेशी दौरों में तब्दील है और लगातार भारत के प्रधानमंत्री भारत ही आते हैं, ऐसी परिस्थिति बनी रहती है। भारत में भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। यह अपने आप में दुर्भाग्य है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का 2014 से 2019 के टर्म में आप देखेंगे तो ये भारत की धरती पे बहुत कम समय रहे हैं। अपने लगभग 1200 दिन के कार्यकाल में के प्रधानमंत्री लगातार विदेशी दौरों में ही रहे हैं और जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया में एक साथ कोविड का एक प्रोपेगेंडा आया। कोविड एक ऐसा खेल जो कि पूरी दुनिया को एक बीमारी के रूप में, एक भ्रष्टाचार के रूप में, एक बड़ी खोखली करने वाली नीतियों के तहत आया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों को डराकर धमकाकर किस प्रकार से लोगों की बलि चढ़ा दी गई। आज पेपर की सुर्खियां यह नहीं बतलाती हैं कि हार्ट अटैक से देश में कितने लोग मरे। टीवी चैनल अब नहीं बताते हैं कि कितने लोग हार्ट अटैक से मरे, सामान्य रूप से भूखे कितने लोग डेली मरे, नहीं उसके आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन एक प्रोपेगेंडा चला था 2020 में कि हर दिन कोविड के 1 केस, 2 केस, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और हर स्तर पे केस के आंकड़े दिखने और लिखने लगे थे। पेपर, टीवी चैनल पे भी आने लगे थे। हर समय काउंटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन यह परिस्थिति किसी ने नहीं बताया कि आखिर भारत या पूरे विश्व में इस तरीके के प्रोपेगेंडे और इस तरीके की दलीलों के लिए क्या जगह है। पूरी दुनिया में, देश में, विदेश में रहने वाले लोगों को भी, अपने देश में रहने वालों को हर जगहों पे, जैसा कि मैंने कल लाइव डिबेट में भी ऑस्ट्रेलिया से प्रवीण जी के साथ हमने आपको बताया है कि किस प्रकार के सप्ताह में 35 से 40 हज़ार रुपये ऑस्ट्रेलिया में हर एक माने लोगों को वहाँ पे दिया गया जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। लॉकडाउन लगा, लोगों की रोजगार चली गई या कुछ भी हुआ तो सरकार ने मुहैया कराया। जबकि भारत में 5 किलो अनाज देकर 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ के घोषणा वादे और ढकोसलेबाजी से ज़्यादा भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया।
कोविड काल और कोविड के वैक्सीन को लेकर के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के फोटो से लेकर के हर जगह मार्केटिंग उनकी होती है और देश की सुरक्षा की बात होती है, यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन बहुत ही खराब स्थिति में जा रहा है। देश को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, वो और उनके वादे क्यों नहीं धरातल पर उतर रहे हैं। हम कैसे विश्वास कर लें कि भारत के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। एक ईमेल जिसको मैंने खुद किया वो आज महीना खत्म हो गया और 25 दिन से ऊपर मेरे मेल किए हो गया और प्रधानमंत्री के यहाँ से जवाब नहीं आया। किस बात का डिजिटल इंडिया और किस बात की ईमेल और उनके जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसकी बात होती है। प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं अपने आप समझ के देखिए, लोग कहते हैं कि इनके बाल बच्चा नहीं है, घर परिवार नहीं, किसके लिए वो जमा कर रहे हैं। जमा तो कर रहे हैं, 70 साल 80 साल 90 साल की जिंदगी को इतने आलिशान जीवन की तरह जी रहे हैं, एक असीम ताकत के साथ, असीम भोजन पानी कपड़ा मकान जो जीवन में चाहिए उसके हर एक संभावनाओं को बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति, अमेजॉन के मालिक वो सबसे बड़े पूंजीपति है, वो लोग जो लग्जरी लाइफ नहीं जीते हैं वो लाइफ नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। तो किस आधार पे हम कहते हैं कि वो जो जी रहे हैं वो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, समाज के लिए। भारत की आम जनता क्या जी रही है? भूखे तरस रही है, मर रही है, ठंड से सिकुड़ रही है, लाठी डंडों से मार खा रही है। कोविड के नाम पे आम आदमी पे लगाम लगाई जाती है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जाकर के मुख्यमंत्री सारे प्रचार चुनाव प्रचारों में व्यस्त हैं, रैलियां कर रहे हैं तो और पर्चे बांट रहे हैं घर घर जाकर के, तो वो सही है आम आदमी। इसलिए याद रखा जाए, मैं आपको एक न्यूज़ से अवगत कराता हूं कि क्या हो रहा है अन्य देशों में और कोविड को लेकर के किस प्रकार से राजनीति जो दवाई कंपनियों के साथ मिलकर मिली भगत करके लोग बांट रहे हैं। क्या है कोविड वैक्सीन? आप समझ के देखिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन सारे इसी बीच में चुनाव हुए, राज्य सरकार के यानी कि विधानसभा हो या विधान परिषद हो या लोकसभा हो, सारे सीटों के चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव हो रहे हैं। बिहार में थोड़ी सी ढिलाई की गई थी लेकिन यूपी में ससमय चुनाव कराए गए और कोविड को लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडे किए गए। चुनाव के अलावा शिक्षा रोजगार की बात होती है तो कोविड गाइडलाइन की बात आती है। और यहाँ भारत की ब्यूरोक्रेसी जो राजनेताओं के साथ मिलकर जो चोर चोर मौसेरा भाई वाली दामन चोली का खेल खेलते हैं, उसका परिणाम यह है कि आम जनता में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश की संपत्ति आज़ादी के समय भी जलाई गई थी, जो ट्रेन जलाई गई थी उस समय भी देश की संपत्ति ही थी। आप जान लीजिए, अंग्रेजों ने बसाया था तो अंग्रेज ट्रेन की पटरियां उखाड़ कर नहीं ले गए, आज भी हमारे देश के अंदर ही है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का जो भी बयान आ रहा है वो फ्रॉडगिरी से लिप्त होता है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भारत की बर्बादी की एक नई गाथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिखी जा रही है। एक बड़ी गुलामी की तैयारी उनके नेतृत्व में और उनके संरक्षण में की जा रही है। चलिए मैं एक महत्वपूर्ण बातों पे आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। आज कल से आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कोविड के गाइडलाइन के कारण एक देश का प्रधानमंत्री भाग गया। आप समझ के देखिए कि क्या हो रहा है और क्या होना। भारत के प्रधानमंत्री का दावा जो भी हो, लेकिन कनाडा में जो हो रहा है, वो जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, कनाडा में जो भी हो रहा है वह भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष हो रहा है। यह जो तस्वीर है उसमें यह दिखाया गया है पेपर में, आज के पेपर में आप पढ़ेंगे तो समझ में आ गया होगा कि 50,000 से ज़्यादा ड्राइवर 20,000 से ज़्यादा ट्रकों को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रधानमंत्री का घेराव कर देते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री का आवास घेर लिया जाता है और समझ के यह देखिए कि प्रधानमंत्री कहाँ है पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि कोविड के वैक्सीन को एकदम जरूरी बताया गया, प्रतिबंधित किया गया कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सड़कों पे नहीं उतर सकते, घर में नहीं रह सकते। यानी कि कंपलसरी किया गया, जिसके खिलाफ वहाँ पे 50,000 ड्राइवर 20,000 से ज़्यादा ट्रक को लेकर के घेर लिया और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। यही नौबत आने वाली है भारत में। भारत के प्रधानमंत्री का भी दौर समाप्त होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में ही कह देता हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के लोकसभा के चुनाव के समय में पुलवामा की घटनाएं हुई, उसी प्रकार से आने वाले समय में जो घटना भी जस्ट 20 से 25 दिन पहले प्रधानमंत्री पे की सुरक्षा को लेकर के प्रोपेगेंडे गढ़े गए, जिसका अब तक
यह स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि किसकी जिम्मेवारी थी, कौन लापरवाह था, तो आप समझ के यह देखिए कि आपकी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर वाला वैक्सीनेशन का जो तमाशा चल रहा है आने वाले समय में, आप देख लीजिए कि वैक्सीन लगने के बाद भी बूस्टर डोज और विभिन्न प्रकार के डोज की बात हो रही है। देश के संसाधनों को, पैसे को, हम लोग के मेहनत के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है प्रधानमंत्री की सोच के साथ। कोविड, मैं नहीं कहता हूं कि बीमारी है कि नहीं है, लेकिन मुझे अब तक कोई कोविड के बीमारी जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। यह प्रोपेगेंडे साइकोलॉजिकली लोगों को इफेक्ट करना, परेशान करना कि ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तो विभिन्न प्रकार की बातों को कह के लोगों को परेशान और तबाह कर दिया गया। अभी कोविड काल में ही किस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, मत डाले जा रहे हैं, दारू बेचा जा रहा है, आपके घरों पे पैसे पहुंचाए जा रहे हैं वोट देने के लिए। आप विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा देखते जाइए। अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, सब चुनाव समय पे होगा। सिर्फ एक काम नहीं होगा, वो होगा कि आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आपके बच्चे को लिखना नहीं है, और आप आराम से अपने घरों में सोए रहिए ताकि एक बेहतरीन भारत बन सके। भारत की बर्बादी की कहानी भारत की जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी लिखवा रहे हैं। और आने वाला कल, क्योंकि मोदी जी का 10 साल से ज़्यादा लाइफ अब बचा हुआ नहीं है, माने अगर सामान्य रूप से देखेंगे तो ऐसे वो झोला उठा के किस समय सुसाइड करने निकल जाएंगे, इसका बस इंतजार करिए। विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडे होने हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक खेल होने हैं, कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए आप तैयार रहें कि प्रधानमंत्री और भाजपा की राजनीति किस प्रकार से करवट लेगी और किस किस बिंदु पे हिंदुत्व और भारत खतरे में आपको नजर आएगा, वह भी दिखने वाला है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच वाला चेहरा और दाढ़ी बनाने की परंपरा खत्म होने वाली है, और उनको इसका जवाब देना होगा। और इस जवाबदेही के लिए भारत के प्रधानमंत्री अब बहुत जल्दी झोला लेकर के भागने वाले हैं। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि भारत के हित में, भारत को समझते हुए, भारत की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए, भारत को अगर सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, जो सदैव से रहा है, एक शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाना है, तो शिक्षा की तरफ फोकस करिए। शिक्षा ही आधार है और शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है, इस संबंध में जो भी अपने विचार हो टिप्पणी जरूर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया से आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित